रीवा के लक्ष्मण बाग मंदिर में बीमार हुए भगवान जगन्नाथ 15 दिन बाद नगर भ्रमण पर निकलेंगे। 15 दिन तक चलेगा राजवैद्य का उपचार। रीवा के लक्ष्मण बाग संस्थान में सदियों पुरानी परंपरा के तहत भगवान जगन्नाथ के अस्वस्थ होने की धार्मिक मान्यता के चलते 15 दिनों का अनसर काल शुरू हो गया है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर महास्नान यात्रा के बाद भगवान को बुखार आने की मान्यता है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और राजवैद्य आयुर्वेदिक विधि से भगवान का उपचार करेंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा का 108 कलशों के पवित्र जल से महास्नान कराया गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार अत्यधिक जल संपर्क के कारण भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है। महास्नान के बाद भगवान के अस्वस्थ होने की परंपरा के अनुसार 15 दिनों का अनसर काल शुरू हो गया है। इस अवधि में भगवान एकांतवास में रहते हैं। भक्तों को उनके दर्शन नहीं होते, इसी कारण मंदिर के कपाट भी 15 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं और भगवान को पूर्ण विश्राम कराया जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि 15 दिनों तक उपचार और विश्राम के बाद भगवान पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। इसके बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालु के लिए खोले जाएंगे और भगवान भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान के स्वस्थ होने के बाद पारंपरिक रूप से भव्य नगर यात्रा निकाली जाएगी। इसी के साथ रथ यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करेंगे। अनसर काल के दौरान नगर के वरिष्ठ राजवैद्य भगवान का पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचार करते हैं। भगवान को जड़ी बूटियों से तैयार औषधियां, विशेष काढ़ा और फलों का रस अर्पित किया जाता है। ये परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है। जी महाराज जी, जगन्नाथ जी भगवान जी बीमार हैं, कब तक बीमार रहेंगे? क्या पूर्णिमा से बीमार होते हैं। ये जो पूर्णिमा खत्म हुई है परसों, उसी से बीमार होते हैं और उसके बाद वो 15 दिन तक बीमार रहते हैं। अब बीमारी के हालत में उनका उपचार किया जाता है। भूखण पंसारी के यहाँ से उनके नाती जो है ओम प्रकाश, वही वैद्य हैं। वो आते हैं तो इनका भगवान का उपचार करते हैं। दोपहर के लिए शरबत का प्रबंध रहता है और शाम के खीर का भोग लगता है और वही प्रसाद सभी जनता जो आती है उनको प्रसाद बांटा जाता है। इसी प्रकार से 15 दिन यहाँ सीख रहते हैं और 16वें दिन जो है भगवान स्वस्थ आते हैं, महास्नान होता है और उसके बाद श्रृंगार होता है। श्रृंगार के बाद भगवान रथ पर जाते हैं और यहाँ से किला पहुँचते हैं शंकर जी के यहाँ। वहाँ से राजा धीराज सवार होते हैं उसी रथ में और महाराज साहब। इसके बाद पूरे शहर में भ्रमण करते हुए और 8-9 बजे रात, 10 बजे रात सिरकी प्लाजा होते हुए मानस भवन पहुंचते हैं। रात वहीं विश्राम होता है। दूसरे दिन बृहद भंडारा होता है। हजारों 2000 आदमी आते हैं, सभी को प्रसाद दिया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन 3 बजे भगवान फिर रवाना होकर और सिरमौर चौराहा होते हुए और हॉस्पिटल चौराहा होते हुए यहाँ 10 बजे रात तक वापिस आ जाते हैं। यही प्रक्रिया प्रत्येक साल का संविधान है, ऐसे होता है। नाम बता दीजिए अपना। नाम अपना बता दीजिए। हमारा नाम राम सजीवन मिश्रा हो गया ना। आप जगन्नाथ जी के मंदिर में आए हुए हैं जी। कैसा यहाँ पे वातावरण रहता है? ये बहुत ही शीतलता वातावरण रहता है और बहुत ही सुकून महसूस होता है यहाँ पे आके। और हम लोग तो आते ही रहते हैं, हर साल का ही हमारा नियम है। हर साल क्या, हर महीने ही दर्शन करने, क्योंकि यहाँ सारे भगवान विराजित है तो सबका दर्शन एक साथ हो जाता है, तो हम लोग आते ही रहते हैं यहाँ पे। और अभी पता चला कि जगन्नाथ महाराज जी अभी बीमार अवस्था में है, उनका पट बंद हो चुका है। वहाँ खीर का प्रसाद वितरण होता है, तो हम लोग ये प्रसाद लेने के लिए ही आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत टेस्टी रहता है। तो 15 दिन तक भगवान बीमार रहेंगे? हाँ, अभी 15 दिन तक भगवान बीमार रहेंगे। फिर 16वें दिन का कुछ यात्रा वगैरह होती है, उसके बाद से फिर वो वापस यहाँ विराजमान हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग तो पूरी तो अभी जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहाँ आके ही उनका एक रूप देख लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता मिश्रा है। हर साल आते हैं? जी, हर साल हम लोग आते हैं। यात्रा में भी जाते हैं? नहीं, यात्रा में तो नहीं जा पाते हैं, बाकी मंदिर में तो आते ही रहते हैं दर्शन करने। जी।